नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या आपने कभी प्रभु को महसूस किया है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि प्रभु ने हम पर बहुत कृपा बरसा दी है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जो हमने मांगा प्रभु ने हमको दे दिया है? या कभी किसी ऐसे दुख की वेला में आपने प्रभु को पुकारा हो और प्रभु ने आके हमारी हेल्प की हो? सोचो, सबकी लाइफ में दुख सुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव का नाम जिंदगी है। कभी कमी, कभी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ मिलती है। जब हमें बहुत मिलता है तो हम सबसे पहले परमात्मा का ही शुक्रिया अदा करते हैं। जब कोई हमें कमी महसूस होती है तो भी हम प्रभु को याद करते हैं। जब हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम उसी को ही आवाज़ लगाते हैं कि वही आके हमारे जो दुख को दूर करेगा। ऐसा होता है और कई बार होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं जिसको हमने 6 महीने, 8 महीने, साल से याद नहीं किया। अचानक ही हम उसको, जैसे जस्ट एक उसका मन में ध्यान आता है और वो व्यक्ति सामने आके खड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं वाह प्रभु तेरी माया, आज तो हम तेरे से कुछ और भी मांगते तो वो भी मिल जाता। तो ये क्या है? ये रेज होती है। हम अगर किसी को याद करते हैं तो ये हमारी रेज वहां तक पहुंचती है और वहां से हमें आंसर मिलता है। मैं आपको अपना एक बात बताती हूँ, अपनी लाइफ का ही मेरा हिस्सा है। बहुत दुख वाला हिस्सा है, लेकिन दुख बांटने से दुख कम हो जाते हैं, खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। तो मैं आज आपके साथ एक दुख शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि वो बिल्कुल बेड पे आ गई और उनका टेम्परेचर जो था वो 104 से कम नहीं हो रहा था। कम से कम 8-9 दिन तक वो बिल्कुल बेड पे रहे। 8-9 दिन तक जो है उनका टेम्परेचर कम नहीं हुआ। पूरा दिन मैं जो है उनके बर्फ़ की पट्टियाँ करती रहती थी। हमारे यानी कि पड़ोस के लोगों को मैंने कह दिया था कि मुझे जितनी बर्फ़ चाहिए मुझे दे देना, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, अपने फ्रिज में कितनी बर्फ़ जमा लेंगे। और सारा दिन हम बर्फ़ की पट्टियाँ करते रहते थे, सिर पे, बाजुओं पे, छाती पे, टांगों पे। मतलब इतनी हम, मतलब वो करते थे कि उनका शरीर जो है बिल्कुल ठंडा रहे, तो भी टेम्परेचर जो था 104 से नीचे नहीं जाता था। हम इतने परेशान हो गए थे। मेरे दोनों बच्चे उस टाइम मेरी बहुत मदद कर रहे थे। मेरा पार्लर जो है मेरे घर के फ्रंट के बड़े रूम में होता था। तो एक दिन का खर्चा, आज से कम 20-22 साल पहले की बात है, एक दिन का उनका मेडिसिन का खर्चा जो है वो 1600-1700 रुपये होता था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता था। मेरे हस्बैंड का बिल्कुल, जैसे कहते हैं शॉप, उनकी मेडिकल, जैसे मेडिसिन की शॉप थी, आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। मैंने अपनी जितनी लड़कियां, 3 लड़कियां मेरे पास जॉब करती थी, मैंने अपनी लड़की को कहा कि इस बार आपको पे नहीं मिलेगी। तो बोले कोई बात नहीं दीदी, आप फिक्र मत करो, आप बस अंकल जी का ध्यान रखो। उसके बाद मैंने अपने दूध वाले को कहा कि भैया इस बार मैं दूध के पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो बोले कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो। आप मानोगे नहीं, अगले दिन जो है वो 25,000 रुपये लेकर दूध वाला भैया, उसने बेल मारी, हमें दूध दिया। बोले बाबूजी कहाँ है? मैंने कहा अंदर है वो बाबूजी से मिलने आया और उसने बाबूजी के पास वो 25,000 रुपये रख दिए। मैं कैसे एहसान भूल सकती हूँ उस गरीब का, कि जिसने इतने मुश्किल टाइम में 25,000 रुपये रख दिए। हमने लिए तो नहीं, लेकिन उसका दिल देखो। प्रभु जो है वो स्वयं चल के नहीं आते, अपने किसी ना किसी रूप में प्रभु खुद हमें हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद देखो, हमने जो, मेरे हस्बैंड किश्तें भरते थे अपनी कमेटियों की। अब किश्तें भरनी थी तो मैंने, जैसे घर में बैठे हैं तो चिंता करते हैं, हे भगवान हे भगवान, हमने किश्त भरनी है, अभी हमारे पास सिर्फ 2200 रुपये हैं, और पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे। आप मानोगे नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी भी जिस लड़की को सिखाया, किसी ने पूरे पैसे नहीं दिए। किसी को किसी तरह की दिक्कत थी, किसी को किसी तरह की दिक्कत थी, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम पूरे पैसे दो। तो उस टाइम मैं अपने पार्लर में 6 महीने का कोर्स 5000 में सिखाती थी। 2 लेडीज़, यंग लेडीज़ आई, तो बोले जी कोर्स करना है। अब कोर्स करना, एक बार तो मैं मना करने लगी कि नहीं भी, आपके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं टाइम दे पाऊँगी।
पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, हाँ जी मैं सिखा तो दूंगी लेकिन मैं एडवांस लेती हूँ। आप मानोगे नहीं कि वो 5,000 रुपये एडवांस लेके आए हुए थे। उन्होंने जब मेरे हाथ में 5,000 रुपये रखे तो खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और परमात्मा उसी टाइम हमें दे देता है ना, तो उस चीज़ की वैल्यू कितनी गुना हो जाती है, ये ज़रूरतमंद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। वो 5,000 मैंने ले लिए। उसके बाद देखो हमारे पास कितने हो गए, 7200। 800 रुपये की कमी थी। एक दिन के अंदर है हमारे पास 2 के 3 मेकअप आ गए और हमारे 8,000 जिस दिन किश्त देनी थी 8,000 पूरे हो गए। इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि इंसान ने आके हमारी मदद की। वो दूध वाले भैया, वो बच्चों ने अपनी फीस लेने से मना कर दिया, वो जो लड़कियां हमेशा एडवांस पे चलती थी, वो नहीं दीदी आपको ज़रूरत नहीं है हमारी तनख्वाह देने की, वो सीखने वाली लड़की। उससे पहले मेरे को कितने साल हो गए थे सिखाते सिखाते, किसी ने मेरे को एडवांस नहीं दिया और किसी ने मेरे को पूरे पैसे नहीं दिए। और मेरे को अगली ने एडवांस पहले दिन अभी जस्ट बात करने आई है और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। कितनी बड़ी हेल्प, भगवान ने कितनी बड़ी मेरी हेल्प की, उसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। कहते हैं ना, अगर किसी के साथ भला करो तो वो वापसी में किसी ना किसी रूप में लौट के आता है। हम किसी भूखे को रोटी नहीं खिला सकते, हम किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को नहीं हम पूरा कर सकते। ये परमात्मा ही हमको जो है शक्ति देता है कि हमने जाके इसकी मदद करनी है और हम वहाँ पर ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं। तो ये सब प्रभु की इच्छा होती है, प्रभु के ऊपर भरोसा होता है। मेरा तो प्रभु के ऊपर 100% भी एक लिमिट में काउंट करना होता है। मेरा तो अपने प्रभु के ऊपर असीम, मतलब मैं बहुत संतोष करती हूँ, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मुझे पूरा विश्वास होता है प्रभु के ऊपर कि हे प्रभु, तूने जो किया अच्छा किया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अपना हरि है 1000 हाथ वाला, हम 2 हाथों के प्राणियों से क्या मांगे, हम अपने 1000 हाथों वाले हरि से मांगते हैं। वो 1000 हाथों से हमारे ऊपर अपनी दया की वर्षा करता है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। जितना भी हम प्रभु से मांगे उससे कहीं बहुत ज़्यादा दे देता है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु तेरा ही सहारा।